तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर में स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट करता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन और कार्टिलेज। फ्रेमवर्क ऑफ बोन और कार्टिलेज का मतलब ये हुआ कि बोन होता है और उसके अंदर क्या होता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज फ्यू होते, कम कार्टिलेज होता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे बोन होता है। ठीक है, फ्रेमवर्क मतलब उसके अंदर क्या क्या है। दिस सिस्टम है सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा रोल है किसके अंदर में, मूवमेंट के अंदर में। मूवमेंट के अंदर में बोन स्केलेटल सिस्टम का ज़्यादा रोल है। यदि आप सोचेंगे कि कैसे हम लोग इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन। आप यदि सोचेंगे कि हम लोग को यदि चलना है या फिर हमको चबाना है, जैसे तो यहाँ पे हम लोग हड्डी काम कर रहा है ना, तो हम लोग को यदि चलना है या फिर हम लोग को कोई खाना को खाना है, च्यू करना है, तो हम लोग के लिए हड्डी का बहुत ज़्यादा, बोन का होना स्केलेटल सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बोन एंड कार्टिलेज है स्पेशलाइज कनेक्टिव से, ये लाइन लिया गया है एनसीईआरटी से, वो टिश्यू वाले चैप्टर से, जो फिलहाल हट गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बोन और कार्टिलेज क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव से। बोन और कार्टिलेज क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव, ये आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। द फॉर्मर हैज़ अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स। बोन के बारे में यदि बात किया जाए तो बोन के पास मैट्रिक्स हार्ड होता है, और बोन के पास क्या होता है, मैट्रिक्स थोड़ा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू कार्टिलेज। बोन द फॉर्मर, ये बात लिखी गई है, किसके लिए लिखे गए हैं, ये जो लिखा गया है, द फॉर्मर हैज़ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सल्ट। कैल्शियम का ज़्यादा परसेंट होता है, इसलिए बोन का मैट्रिक्स क्या होता है, हार्ड होता है। यदि कार्टिलेज के बारे में बात किया जाए, कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टेड टू से। कार्टिलेज क्या है, एंड द लेटर, यदि कार्टिलेज के बारे में बात किया जाए तो क्या है, स्लाइटली प्लेबल। जैसे नाक है, नाक का यदि आगे वाला पार्ट है क्या हो सकता है, दब सकता है, तो नाक का आगे वाला पार्ट क्या हो सकता है, दब सकता है। दी उसके बाद क्या लिखा गया है, लेटर द स्लाइटली प्लेबल मैट्रिक्स। स्लाइटली प्लेबल में थोड़ा हिल सकता है, दब सकता है, मतलब कि थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है ड्यू टू कॉन्ड्रेटिन साल्ट। ये हम बात करें कार्टिलेज क्या होता है, स्लाइटली प्लेबल किसके कारण, कॉन्ड्रेटिन साल्ट के कारण। किसके कारण होता है, कॉन्ड्रेटिन साल्ट के कारण होता है। और यदि बात किया जाए बोन के बारे में, तो इस पर हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर किसका साल्ट होता है, कैल्शियम का साल्ट होता है। यदि बात कर सकते हैं इन ह्यूमन बींग दिस सिस्टम इज मेड ऑफ 206 बोन। यदि ह्यूमन बींग के बारे में बात किया जाए तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो 206 बोन का बना हुआ होता है। हमारा स्केलेटल सिस्टम किसका बना होता है, 206 बोन का बना हुआ होता है। कितने बोन यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा स्केलेटल सिस्टम कितने बोन का बना हुआ होता है, 206। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कितने बोन का बना हुआ होता है, 206 बोन का बना हुआ होता है। और आगे देखें, बोन एंड फ्यू कार्टिलेज, और क्या होता है, कुछ कार्टिलेज होते हैं। इट इज ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल डिवीजन। यदि बात किया जाए, हम लोग स्केलेटल सिस्टम है वो दो पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला आता है एक्सियल और दूसरा आता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। पहला आता है एक्सियल सिस्टम, दूसरा आता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब यदि बात किया जाए तो एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेज 80 बोन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है 80 बोन होता है उसके अंदर में, और अलोंग द मेन एक्सिस के बारे में बात किया जाए तो 80 बोन होता है, 80 बोन होते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कितने बोन होते हैं, एक्सियल में कितने होते हैं, 80 बोन होते हैं, प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एक्सिस। ये सारा जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम लिंक है हमारे पास, उसके भेज दूंगा, ठीक है। उस पर मैं डाल ही दिया अभी। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्राइजेज 80 बोन डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड। किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड, मेन एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसके, बॉडी के। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आता है स्कल आता है, क्या आता है देखिए, स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है, रिब आता है। क्या आता है, स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम, स्कल ये मुंडी हो गया, मुंडी आता है, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, जो हड्डी हमारे पास यहाँ वाला, और स्टर्नम आता है, आगे वाला जो हड्डी होता है ना यहाँ पे भाई, यहाँ वाला हड्डी वो आता है, और रिब आता है। ये जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो रिब है ना, ये रिब है, ये सब आता है। ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आ गया। दी स्कल कंपोज ऑफ 2 सेट ऑफ बोन। स्कल जो होता है 2 सेट ऑफ बोन होता है, इसके अंदर कितने सेट के बोन होते हैं, 2 सेट के बोन होते हैं। स्कल कैची होते हैं, 2 सेट ऑफ बोन होते हैं। पहला सेट है कार्नियल वाला, और सेकंड है फेसियल। पहला है कार्नियल, दूसरा है फेसियल। पहला है कार्नियल, और टोटल ये दोनों बोन मिलाकर कितने हो जाते हैं, 22 बोन हो जाते हैं। टोटल कितने बोन हो जाते हैं, 22 बोन हो जाते हैं।
कितने बोन हो जाते हैं? 22 बोन हो जाते हैं। कार्नियल बोन्स आर 18 नंबर, कार्नियल बोन कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कार्नियल बोन 8 होते हैं और इसका जो काम होता है वो काम ये होता है कि ये हार्ड होता है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। अब बता सकते हैं कार्नियल बोन कौन कौन से होते हैं, एक सेकंड बता देते हैं। कार्नियल बोन हमारे पास ये है, जैसे कि हमने बात कर लिया था एक्सियल में 80 बोन होते हैं। अपेंडिकुलम का याद ही रखना है, अपेंडिकुलम में कितने होते हैं? एक्सियल मतलब बीच वाला पार्ट, अपेंडिकुलम मतलब ये सब हाथ वाथ पार्ट हो गया, पैर वाला पार्ट हो गया, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी तो देखते हैं हम लोग स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल ऑफ स्कल में। तो कार्नियल में हो जाएंगे 8 बोन हो जाएंगे और फेसियल में कितने हो जाएंगे? 14 बोन होंगे। कार्नियल में कितने बोन बात किए हैं? कार्नियल में 8 बोन होंगे और फेसियल में कितने होंगे? फेसियल में हमारे पास 14 बोन होंगे। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ 14 बोन रहेंगे। आगे बात कर सकते हैं 18 नंबर दिया हार्ड। कार्नियल का काम होता है हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव, बेसिकल प्रोटेक्टिव। कार्नियल में क्या होता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, विच फॉर्म दी फ्रंटल, ठीक है, दी फेसियल रीजन। फेसियल के बारे में बात करेंगे तो फेसियल आगे वाला पार्ट हो गया। फेसियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट। फेसियल वाले बोन होते हैं वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। और कार्नियल कितने होते हैं? 8 होता है। बोलेगा तो आपको याद भी होता रहेगा। कार्नियल कितने होते हैं? 8 होते हैं। और फेसियल कितने होते हैं? 14 होते हैं। विच फॉर्म द फ्रंटल पार्ट ऑफ द स्कल, जो क्या बनाता है? फ्रंटल आगे वाला पार्ट ऑफ द स्कल बनाता है। अ सिंगल यू सेड बोन कॉल हाइयोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। ये देखिए हाइयोइड जो है ना, हाइयोइड मतलब नीचे वाला बोन, ये रहा, देखिए हाइयोइड बोन है, नीचे वाला पार्ट ये वाला बोन है, ये होता है। यहाँ लिखा हुआ सिंगल यू सेड बोन कॉल्ड हाइयोइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी है ना, बकल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिससे वन हाइड परसेंट बेस ऑफ बकल कैविटी एंड इट इज इंक्लूडेड इन स्कल, स्कल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये लिखा हुआ है अभी तक के एनसीईआरटी में, लेकिन 2026 का नया एनसीईआरटी आया है जो कि अभी पब्लिश नहीं हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि हाइयोइड बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल। हाइयोइड बोन क्या है? बोन का स्कल का पार्ट नहीं है। समझ में आ गया बात? ईच मिडिल ईयर कंटेन 3 टीनी बोन, मैलस इंस्कस स्टेपल्स। मैलस 3 छोटे छोटे बोन होते हैं, मैलस इंस्कस स्टेपल्स। ठीक, कलेक्टिवली कॉल्ड है ईयरोसिकल। एक बार ये देख लेते हैं हम। देखें, हम लोग बात कर रहे हैं स्कल के बारे में बात कर रहे हैं। स्कल में हमारे पास को टोटल बोन कितने होते हैं? 29। टोटल बोन कितने होते हैं स्कल के अंदर में? स्कल में हमारे पास टोटल बोन होते हैं 29 और उसके अंदर स्कल में 29 बोन होते हैं। वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं देखिए। कार्नियम में कितने? कार्नियल वाला जो बोला गया था हार्ड पार्ट होता है, क्या होता है? हार्ड पार्ट होता है। हार्ड पार्ट होता है, उसमें कितने बोन होते हैं? 18 बोन होते हैं। फेसियल में कितने होते हैं? 14 बोन होते हैं। फेसियल मतलब आगे वाला पार्ट में कितने बोन होते हैं? 14 बोन होते हैं। ईयरोसिकल बात अभी कर रहे थे, उसके अंदर 3 बोन देखे, 3 बोन होते हैं। आप पहले ही पढ़े होंगे क्या होता है। 3 बोन में होते हैं हमारे पास, देखें यहाँ पे एक सेकंड तरह 3 बोन होते हैं। मैलस 3 बोन हो गया हमारे पास, मैलस इंस्कस स्टेपल्स। इसको मिस की तरह याद कर सकते, क्या याद कर सकते हैं? MIS याद कर सकते हैं। ईयरोसिकल में कितने हो जाएंगे? 3 बोन इधर इस साइड, 3 बोन इस साइड, तो कितने? 6 बोन हो जाएंगे। हाइयोइड बोन जो होता है वो होता है यू शेप होता है। दिस इज नॉट कनेक्टेड विथ द अदर, ऐसे बताया गया था, कनेक्टेड नहीं रहता, लेकिन इसमें माना गया है। लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी में क्या बोला गया? हाइयोइड बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल। अब मैं बात सुनिए, देखिए कार्नियम में 8 बोन। देखिए अब कार्नियम आपको याद नहीं रखे, कार्नियम कौन कौन सा था? फ्रंटल आ रहा है, पैराइटल आ रहा है, टेम्पोरल आ रहा है, अक्यूपाइटल आ रहा है, इथेमॉइड आ रहा है और सिम्फोनाइड आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो वही है, पैराइटल, इथेमॉइड हो गया, सिम्फोनाइड हो गया, फ्रंटल पैराइटल बोन हो गया, टेम्पोरल हो गया। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं फेसियल बोन के बारे में बात किया जाए। फेसियल बोन में आ गया नेसल बोन आ गया, नेसल बोन मैक्सिला आ गया, पैलेटाइन आ गया, जैगोमेटिक है, इन्फीरियर, ये मैंडिबल आ गया, वोमर आ गया। जैसे मैंडिबल ये रहा, मैं बोला आगे वाला पार्ट उतना डिटेल में ध्यान नहीं रखना, आपको तो बस ये पता होना चाहिए। कार्नियल बोन में कितने बोन होते हैं? 8 होते हैं। फेसियल में 14 होते हैं। ईयरोसिकल में कितने होते हैं? 3 + 3 होते हैं। तो मैलस इंस्कस स्टेपल्स, मैलस इंस्कस स्टेपल्स, तो मैलस MIS जाएगा। सब यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ को ध्यान रखना, क्या रखना है? बाहर से अंदर की तरफ। एम सबसे बाहर होगा, मतलब मैलस सबसे बाहर, उसके अंदर इंसिकस, उसके अंदर स्टेपल्स। हाइयोइड बोन यू शेप का होता ही है, ठीक है। और यदि आगे चले तो द स्कल रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो क्लियर हो गया ईयरोसिकल तक, ठीक है। अब लिखा गया है कि स्कल, देखिए यहाँ ध्यान दिए, द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्यूपाइटल कॉन्डाइल। देखिए ये समझ में नहीं है, मैं इसे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात ये लिखा गया है कि जो हमारा स्कल होता है, ये क्या है? हमारा स्कल है। ये क्या है? हमारा, ये हमारे पास हमारा स्कल है। स्कल के नीचे यहाँ पे 2 हड्डी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 2 हड्डी देख रहे होंगे। यहाँ पे एक हड्डी ये हो गया, यहाँ पे एक हड्डी ये हो गया। तो 2 हड्डी से इसे क्या बोलते हैं? ऑक्यूपाइटल कॉन्डाइल।
क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाइडल कोंडाइल, दो हड्डी से जुड़ा हुआ है तो डाइकोंडाइल बोल देंगे। दो हड्डी से जुड़ा क्या बोलेंगे, डाइकोंडाइल बोलेंगे। तो स्कल हमारा होता है दो हड्डी से नीचे जुड़ा हुआ रहता है। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑक्यूपाइडल कोंडाइल, डाइकोंडाइलिक स्कल। यदि हम लोग दो कोंडाइल से जुड़ा हुआ रहता है, ये दो कोंडाइल से जुड़ा हुआ है तो डाइकोंडाइलिक हो जाए। दो कोंडाइल से जुड़ा हुआ क्या बोलेंगे, डाइकोंडाइलिक बोलेंगे। अब आगे चलते हैं। यदि आगे देखा जाए तो आगे लिखा हुआ है कि आवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म बाय 26 सीरियली अरेंज यूनिट कॉल्ड वर्टिब्रे। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम ये वाला पार्ट है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट ऑफ वर्टिब्रे से बना हुआ रहता है, जो कि डोर्सली मतलब पीछे, डोर्सली मतलब पीछे। यदि हर पीछे वाला पार्ट है ना वो डोर्सली हो गया, डोर्सली मतलब पीछे वाला पार्ट से कनेक्टेड होता है। डोर्सली मतलब आवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म बाय 26 सीरियली अरेंज यूनिट कॉल्ड वर्टिब्रे एंड डोर्सली पेस्ट, पीछे पेस्ट रहता है। इट स्टैंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से, यहाँ से स्कल के बेस से नीचे क्या है, एटलस आ जाएगा। ठीक है, देखें स्कल के, इट स्टैंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। ट्रंक मतलब नीचे वाला पार्ट जो है ना उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ईच वर्टिब्रे हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनाल। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, हॉलो पोर्शन जो लिखा गया है वो हम लोग समझ सकते हैं कि पहले भी हम लोग जो एनिमल टिश्यू पर, एनिमल किंगडम पर है तो उसमें बताया गया था जो का हम लोग होते हैं, मैमल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे खाली होता है अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, इट स्टैंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक। ईच वर्टिब्रे हैज सेंट्रल हॉलो पोर्शन। क्या होता है, हॉलो होता है, सेंट्रल हॉलो न्यूरल कैनाल। इसके अंदर क्या होता है, न्यूरल कैनाल होता है। क्या होता है, न्यूरल कैनाल होता है। थ्रू विच द स्पाइनल कोड पास, जिससे स्पाइनल कोड पास करता है। इससे क्या होता है, स्पाइनल कोड पास करता है। फर्स्ट वर्टिब्रे इज द एटलस। पहला वर्टिब्रे कौन सा है, पहला वर्टिब्रे कौन सा है, एटलस है। फर्स्ट वर्टिब्रे इज एटलस। यहाँ ध्यान सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था, वो दिख रहा है क्या, जैसे ये हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे एटलस होता है। ठीक, फर्स्ट वर्टिब्रे इज द एटलस, फर्स्ट वर्टिब्रे एटलस एंड आर्टिकुलेट विद ऑक्यूपाइडल कोंडाइल। ये बात ही कर चुके थे, ऑक्यूपाइडल कोंडाइल से आर्टिकुलेट करता है। यहाँ पे जो बनाया हुआ है ना भाई ये वाला, हाँ, इसे आर्टिकुलेट करता है, मूव करता है। दी वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल 7। सर्वाइकल कितने हैं, 7 है। सर्वाइकल कितने हैं, 7 है। अब ये 26 जो वैल्यू पूरा रहा है ये कैसे पूरा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब 26 पूरा, उसके बाद करें सर्वाइकल कितने हैं, 7 है। थोरेसिक कितने हैं, 12। T1 से T12 तक, देखिए यहाँ पे T1 से लेकर के T12 तक है। ठीक, और बात किया जाए लंबर कितने हैं, 5। L1 से L5 तक लंबर कितने हैं, 5 है। उसके सर्काजल कितने हैं, 1 फ्यूज्ड है। सर्काजल कितने हैं, सैक्रल कितने हैं, 1 फ्यूज है। सैक्रल कितने हैं, 1 है। ठीक, उसके कोकेजियल कितने हैं, 1 है। कोकेक्स कितने हैं, कोक्वाइक्स कितने हैं, 1 है। तो ये देखिए अब 7 + 12 कितना होता है, 7 + 12 होता है 19, 19 + 5 कितना होता है, 24, 24 + 1 25, 25 + 1 26, 26 वैल्यू पूर गया। वही बोला गया, रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे 7। जो सर्वाइकल वर्टिब्रे यहाँ पे लिखा हुआ ना 7, दी नंबर सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल। जितने मैमल्स है उसमें 7 होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर में भी और जितने भी मैमल्स है उसमें सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 होते हैं। दी नंबर सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। दी वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट दी स्पाइनल कोड। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, ये जो पीछे वाला है वो क्या करता है, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, स्पाइनल कोड को, जो ये हमारे पास देखिए, हमारे पास ये स्पाइनल कोड है ना, ये जो स्पाइनल कोड है जो थोड़ा डार्क बना हुआ है, उसको वर्टिब्रल कॉलम जो थोड़ा हल्का रंग से बना हुआ है वो प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कोड को। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, सपोर्ट द हेड। मुंडी को भी सपोर्ट करता है, यहाँ मुंडी होगा आदमी का, उसको सपोर्ट करेगा हेड, एंड सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब एंड मस्कुलेचर एट द बैक। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह भी यहाँ काम करता है। आपने देखा ना, यहाँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह भी काम कर रहा है एटलस, यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह भी काम कर रहा है। अटैचमेंट एक ऑक्यूपाइडल कोंडाइल स्कल को जोड़ रहा है ना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह भी काम कर रहा है। स्टर्नम इज अ फ्लैट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिब एंड मस्कुलर बोन। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल साइड मिड लाइन ऑफ थॉरैक्स। आगे वाला पार्ट पे क्या होता है, स्टर्नम होता है। आगे वाले पार्ट पे क्या होता है, स्टर्नम होता है। आगे वाले पार्ट पे क्या होता है, स्टर्नम होता है। आगे देखा है, देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब। यहाँ पे क्या होते हैं, आगे चलेंगे थोड़ा सा,
देखिए इसको पहले बार समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर 12 पेयर रिब, तो 12 पेयर हमारे रिब होते हैं, 7 पेयर ट्रू रिब होते हैं, 7 पेयर ट्रू रिब होते हैं जो कि पीछे वाले जो है वर्टिब्रल कॉलम है आगे स्टर्नम से जुड़े रहते हैं। 7 तक क्या होते हैं, ट्रू रिब होते हैं। इसको पढ़ लेते फिर एनसीईआरटी बनेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। 12 पेयर क्या होते हैं, रिब होते हैं, 7 पेयर ट्रू रिब होते हैं 1 से 7 तक, 3 पेयर होते हैं फॉल्स रिब होते हैं 7, 8, 9 फॉल्स रिब होते हैं जो कि एक ही से, जो कि 7 वाले से ही जाकर, मतलब कि एक 7 वाले से, देखिए यहाँ पे 7 वाला आ रहा है ना, उसी से जाके जुड़ रहा है। 7 वाला आ रहा है उससे 8 भी जुड़ रहा है, 9 भी जुड़ रहा है, 10 भी जुड़ रहा है, ठीक। और आपका जो 11, 12 है, लास्ट वाला 11, 12 फ्लोटिंग रिब, 11 वाला यहाँ पे, 11 वाला यहाँ पे, और 12, 11 और 12 वाला देखिए 2 हड्डी जो नीचे है वो फ्लोटिंग रिब है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। अब आगे देखते हैं। There are 12 pair rib. Each rib is a thin floating thin flat bone connected dorsally. Dorsally मतलब पीछे. Bone connected dorsally at the vertebral column and ventrally by the sternum. Ventrally आगे किससे जुड़ा हुआ, sternum से जुड़ा हुआ है। It has two articulation surface on its dorsal end and hence इसका bicephalic। देखिए bicephalic मतलब क्या होता है, bicephalic मतलब ये हुआ, देखिए बाइसेफेलिक मतलब क्या, आगे से भी जुड़ा हुआ है और पीछे से भी जुड़ा हुआ है। आगे वेंट्रल स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, आगे वेंट्रल स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिए आगे वेंट्रल स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पीछे क्या हुआ है आपका, रिब के से वो पीछे वाले बोन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, वर्टिब्रेट से, हाँ ठीक है, तो पीछे वाले से जुड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ द रिब आर कॉल्ड ट्रू रिब। फर्स्ट 7 पेयर जो रिब ट्रू रिब होते हैं। डोर्सली दे अटैच टू थोरैसिक रिब एंड वेंट्रली दे कनेक्टेड टू स्टर्नम। वेंट्रली किससे जुड़ा रहता है, आगे किससे जुड़ा होता है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ रहता है। 8, 9, 10 पेयर रिब डू नॉट आर्टिकुलेट। 8, 9 जो होते हैं आर्टिकुलेट नहीं करते हैं। 8, 9 पेयर डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम बट ज्वाइन टू 7th रिब। 7th वाला से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये 7th वाला जो आया हड्डी उससे 8, 9, 10 जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट अटैचमेंट है तो ये बोला गया है 8, 9, 10 पेयर रिब डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम। स्टर्नम से जुड़ा हुआ डायरेक्टली नहीं रहता है, लेकिन ये क्या रहता है 7th रिब से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पे रहता है। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रल कॉन्ट्रायल बिकॉज यहाँ पे कार्टिलेज से जुड़ा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रायल वर्ड आया है। कैसी वर्ड आया है, कार्टिलेज से जुड़ा हुआ, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रायल वर्ड आया है। वर्टिब्रल कॉन्ट्रायल फॉल्स रिब हो गया। लास्ट 2 पेयर जो है 11, 12 रिब है आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयर आफ्टर कॉल्ड फॉल्स फ्लोटिंग रिब। जो पीछे वाला जुड़ा हुआ नहीं रहता, 11, 12 जुड़ा हुआ नहीं रहता है, इसीलिए से क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग रिब बोला जाता है। थोरैसिक वर्टिब्रे रिब एंड स्टर्नम। थोरैसिक वर्टिब्रे जो थोरैसिक वर्टिब्रे है और रिब है जो ये हड्डी है, ये जो हड्डी है, ठीक है, जो ये हड्डी है, देखें जो ये हड्डी है वो थोरैसिक वर्टिब्रे रिब एंड स्टर्नम, रिब एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म अ रिब केज, ठीक। ये रिब केज कौन कौन सा बनाता है, रिब केज कौन कौन सा बनाता है, रिब केज बनाता है थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे आगे वाला हड्डी और पीछे वाला हड्डी। देखिए आगे वाला जो हड्डी है, आगे वाला बोन है, आगे वाला बोन बनाएगा और पीछे वाला बोन बनाएगा। आगे वाला बोन और पीछे बोन रिब बनाएगा, ये रिब बनाएगा और आगे स्टर्नम बनाएगा। थोरैसिक वर्टिब्रे रिब, थोरैसिक वर्टिब्रे पीछे वाला हड्डी हो गया। और उसके मैं सॉरी गलत बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ कि थोरैसिक वर्टिब्रे पीछे वाला हड्डी हो गया, रिब हो गया, रिब जान ही रहा है ये रिब बना हुआ है। और यहाँ पे स्टर्नम, आगे वाला हड्डी क्या हो गया, स्टर्नम हो गया। आगे वाला हड्डी क्या हो गया, स्टर्नम हो गया। आगे वाला हड्डी क्या हो गया, स्टर्नम हो गया, ठीक। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, रिब केज बनाते हैं। आगे यदि चला जाए तो हम लोग देख सकते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, आगे पता होना चाहिए। ये जो टर्म सब लिखा हुआ है, देखिए स्टर्नम क्या हो गया, वेंट्रल हो गया, वेंट्रल मतलब आगे वाला पार्ट, वेंट्रल मतलब आगे वाला पार्ट। रिब क्या हो गया, लेटरल हो गया, रिब क्या हो गया, लेटरल साइड हो गया, लेटरल साइड। देखें रिब क्या हो गया, लेटरल साइड हो गया, लेटरल साइड हो गया। और वर्टिब्रल कॉलम जो पीछे है वर्टिब्रल कॉलम क्या हो गया, डोर्सल हो गया। वर्टिब्रल कॉलम क्या हो गया, डोर्सल हो गया। स्टर्नम क्या हो गया, वेंट्रल। स्टर्नम क्या हो गया, स्टर्नम हो गया, वेंट्रल, रिब हो गया, लेटरल, और वर्टिब्रल कॉलम क्या हो गया, डोर्सल हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। समझ में आ गया ना बात, ये कि रिब केज कौन कौन बना रहा है। स्टर्नम वेंट्रल से बना रहा है, आगे से स्टर्नम बना रहा है, साइड से लेटरल से रिब बना रहा है, और पीछे से क्या बना रहा है, वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल साइड से बना रहा है। अब आगे चलते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, दी बोन ऑफ द लिम्ब अलोंग विद देयर ग्रिडल। द बोन
ऑफ द लिम्ब, पैरों या हाथ का जो अब हम लोग क्या एक्सियल पर लिए हैं, हम लोग क्या किया अभी तक एक्सियल पर लिए। देखिए यहाँ पे एक्सियल में 80 बोन होते हैं और यहाँ पे स्कल में 29 होते हैं। स्कल में 29 कैसे होते हैं, कार्नियम में 8 हो गए, 14 हो गए और ये सब 6 गए। 14 प्लस 8 कितना होता है 22, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस हाइड बोन को इंक्लूड किया गया तो 29 ये हो गया। स्टर्नम एक हो गया, आगे वाला जो बोन बोला था ना स्टर्नम एक हो गया। रिब देखिए रिब कितना है 12, इधर से ये इधर बनाया हुआ ये बनाया गया है, ये इसे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 29 स्कल में बोन हो गया, ठीक। अब उसके बाद एक स्टर्नम आगे वाला हो गया, रिब कितना हो गया 12 हो गया। रिब कितने हैं 12, 12 इधर 12 इधर 24 ये हो गया, ठीक। और 26 नीचे वाला बोन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 26 हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया 26 हो गया। पीछे वाला हड्डी तो 26 प्लस 24, 26 प्लस 24 प्लस 30 कितना होगा, देखिए 29 प्लस 1 कितना 30 हो गया। 30 प्लस 24, 30 प्लस 24 40, 54, 54 प्लस 26 कितना हो गया 80 हो गया। अब आगे क्या है, अब है 80 बोन ये हो गया, ठीक है। एक्सेल में कितने बोन हो गए 80 बोन हो गए, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं, आगे हमारे पास आता है ये आगे देखिए 80 बोन हो गया हमारे पास, 80 बोन हो गया हमारे पास। चलिए आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपेंडिकुलर बारे में। एक्सियल बात हो गया, एक्सियल के बाद समझ में आ गया ना भाई कि यहाँ पे कितने हैं 9 बोन स्कल के, 29 बोन स्कल के, रिब के 1 बोन, वर्टिब्रल कॉलम के 26 बोन, 80 बोन हो गया। अब हम लोग अपेंडिकुलर स्कल्टल बोल रहे हैं। अपेंडिकुलर में कितने हैं 126 है। अपेंडिकुलर स्कल्टल में कितने बोन है 126 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए अपेंडिकुलर में कितने हैं 126। अपेंडिकुलर में साइड वाला बोन हो गया, अपेंडिकुलर में तो कितने हो गए क्या हो गया साइड वाला बोन हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक हाथ में कितने बोन, एक हाथ में कितने बोन, एक हाथ में कितने बोन 30 बोन, एक हाथ में कितने बोन, एक हाथ में होगा 30 बोन, राइट से 30 बोन, लेफ्ट साइड में 30 बोन, 30 कितने हो गए 60। हम लोग कितना पुराना है, पुराना ही हुआ भाई। हम लोग कितना पुराना है, हम लोग पुराना है, एक सेकंड, हम लोग को पुराना है, हम लोग यहाँ पर 30 हो गया, 30 हो कितने 60 बोन हो गए। अब 60 बोन ये हो गए और उसके बाद नीचे 30, पैर वाले में 30, पैर वाले में 30, तो ये भी 60 हो गया। तो 60 60 120 हो गया। और हम लोग के पास कितने बोन है, तो 4 लिम्ब में 60, 4 लिम्ब में तो ऊपर वाले में कितने हो गया, ऊपर वाले में 60, नीचे वाले में 60। पेक्टोरल गडल देखिए, पेक्टोरल गडल 4 और पेल्विक गडल 2। पेक्टोरल गडल 4, देखिए पेक्टोरल मतलब ऊपर वाला पार्ट हो गया। पेक्टोरल गडल हो गया 4, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 2 कितना हो गया 4। और पेल्विक गडल मतलब कि गडल बता देता है कि गडल क्या होता है, इसे बनाया क्या, हाँ इसमें तो नहीं। पेक्टोरल गडल ऊपर वाले में हो गया 2 और नीचे इधर वाले में हो गया 2, 2 2 कितने हो गया 4। पेक्टोरल गडल 4 और पेल्विक गडल कितना हो गया 1 + 1 2, ठीक है। तो पेक्टोरल गडल में 4 हड्डी हो गया, पेल्विक गडल में 2 हड्डी हो गया। और कुल मिला के 60 + 60 120, 120 + 6 4 + 2 6 126 हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। द बोन एंड द लिम्ब अलोंग विद द गडल, गडल मतलब जहाँ फंसा रहता है, जैसे ये हुआ ना यहाँ फंसा रहा, इसी को क्या बोलते हैं गडल बोलते हैं। द बोन एंड द लिम्ब अलोंग विद देयर गडल कॉन्स्टिट्यूट अपेंडिकुलर स्कल्टल सिस्टम, क्या बनाता है अपेंडिकुलर स्कल्टल सिस्टम बनाता है। ईच लिम्ब इज मेड ऑफ 30 बोन, जितने भी लिम्ब है वो कितने बोन बताएं, एक हाथ 30 बोन, 30 बोन, ऊपर वाला 2 30 30 60, नीचे वाला 2 30 30 60 60 60 कितना 120 हो गया, 120 बोन हो गया। द बोन एंड द हैंड, द बोन ऑफ द हैंड 4 लिम्ब आर ह्यूमरस, देखिए बोन, देखिए बोन ऑफ द हैंड, द बोन ऑफ द हैंड, हैंड क्या होता है 4 लिम्ब हो गया आर, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पेल। हैंड में कौन कौन से बोन, देखिए पहले यहाँ देखिए हैंड में अपने पास, इसे छोटा कर लेता हूँ, हम लोग किसी बारे में बात कर रहे हैं, हाथ के बारे में बात करें, किसी बारे में बात कर रहे हैं, हाथ के बारे में बात करें। अब इसको ऊपर कर लेते हैं। ह्यूमरस आ गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ह्यूमरस आ गया। बोन ऑफ द हैंड है ह्यूमरस रेडियस, रेडियस उल्ना, रेडियस आगे वाला पार्ट हो गया रेडियस, पीछे वाला पार्ट हो गया उल्ना, ये हो गया ह्यूमरस। ह्यूमरस रेडियस उल्ना कार्पेल, कार्पेल ये हो गया, यहाँ वाला कितना इतना ही वाला पार्ट क्या हो गया कार्पेल हो गया, क्या हो गया कार्पेल हो गया, इतना वाला पार्ट क्या हो गया कार्पेल हो गया।
उसके बाद क्या आ गया, कार्पेल आ गया। कार्पेल को बोला था विस्ट बोन बोला, क्या बोला था, विस्ट बोन बोला जाता है। 8 होते हैं कार्पेल, कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद क्या आ गया, मेटा कार्पेल। मेटा कार्पेल यहाँ वाला बोन हो गया। मेटा कार्पेल पाम बोन, इसके बोला हड्डी, पाम वाला बोन हो गया। क्या लगा, पाम वाला बोन हो गया। पाम बोन कितने हैं, 8 है। फ्लैंजिस कितने हैं, फ्लैंजिस 14 इन नंबर। फ्लैंजिस देखिए 14 इन नंबर। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो उंगली है, एक सेकंड भाई कहाँ गया, ये वाला हड्डी जिसमें आपको पता है, ये जैसे मेरा हाथ ये है, मेरा हाथ ये, ठीक। अब इस वाले में यहाँ पे 3 हड्डी यहाँ पे होंगे, 3 हड्डी यहाँ पे होंगे, देख रहे हैं, 3 हड्डी यहाँ पे होंगे, 3 हड्डी यहाँ पे होंगे, 3 हड्डी यहाँ पे होंगे, और इसमें 2 ही हड्डी होता है। कितने होते हैं, 2 हड्डी होते हैं। एक ऐसे, ये देख रहे हैं 2 हड्डी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 + 3, 3 + 3 + 3 + 3, तो ये 9 हो गया। कितना हो गया, 3 + 3 + 3 12 ये हो गया, और 2 ये हो गए, कुल मिला 14 होगा, ठीक। कितने हड्डी हो गए, 14 हड्डी हो गया। देख सकते, ये हो गया 14 इन नंबर। फीमर, अब चलते हैं ऊपर वाला समझ में आ गया। ऊपर में कितना क्या बोला गया, यहाँ पे ह्यूमर 1 हो गया, रेडियस 1 हो गया, उल्ना 1 हो गया। ह्यूमर, रेडियस, उल्ना कितने हो गए, 3। कार्पेल 8, 8 + 3 कितना हो गया, 11, 11 + 5 16, 16 + 14 कितना हो गया, 16 + 14 30, कितना हो गया, 30। आवाज पुरपुर गया ना। हम लोग को एक हाथ में कितने हड्डी पुराने थे, 30 पुराने थे। 30 हमारे पास आ गया। कैसे कैसे आएगा फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपने देखा ह्यूमरस कितने, 1, रेडियस कितने, 1, उल्ना के कितने, 1 3, तो 1 1 कितने, 3 हो गए। कार्पेल कितने, 8। कार्पेल यहाँ पे 8 हड्डी होते, देखिए कार्पेल कितने हो गए, 8 हो गए। 1 3 4 5 6 7 8 कितने यहाँ पे, यहाँ पे देखिए दिखे आपको, एक सेकंड। यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका रेडी कलर है, काला कलर, काला काला काला। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया हड्डी। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 14 इन नंबर, उसे फीमर, फीमर के चलते हैं। फीमर हो गया नीचे वाला हड्डी, देखिए हम लोग चलते हैं फीमर पे। ऊपर वाला हो गया, अभी चलते हैं नीचे वाला हड्डी पे। एक सेकंड, बस एक सेकंड। फीमर हो गया, फीमर। अब हम लोग पेक्टोरल गटल का पेल्विक गटल पे चल रहे हैं, नीचे वाला गटल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फीमर थाई बोन द लॉन्गेस्ट बोन। जो थाई बोन है क्या है, लॉन्गेस्ट। थाई बोन क्या है, थाई बोन है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, हेवीएस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। फीमर क्या है, यहाँ पे देखिए फीमर थाई बोन द लॉन्गेस्ट बोन। उसके बाद आता है टिबिया। क्या आता है, टिबिया। टिबिया आ गया, फिबुला आ गया, फिबुला भी 1 होता है। उसके बाद फिबुला हो गया टार्सल एंकल बोन, 7 ही नंबर। टार्सल यहाँ पे कितने हैं, 7 बोन। यहाँ पे कितने बोन है, 7 बोन है। टार्सल कितने, 7। आपको नंबर याद रखना है। फीमर बोला जाए 1। फीमर क्या होता है, लॉन्गेस्ट बोन होता है, लार्जेस्ट होता है, हेवीएस्ट होता है। अब पता है जांग का जो बोन होता है, मतलब यहाँ वाला पैर वाला जो बोन होता है, कितना मजबूत होता है। मैं इसको मारेगा तो कुछ होता पता ही नहीं लगता है हमारा भी इसको। तो फीमर बोन कितना है, हार्डेस्ट बोन है, लॉन्गेस्ट है, और हेवीएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, क्या हो गया, फीमर थाई बोन हो गया, लॉन्गेस्ट बोन, टिबिया, फिबुला, टार्सल। और टार्सल कितने बोन है, टार्सल कितने हैं, 7 बोन है। यहाँ पे मेटाटार्सल, मेटाटार्सल कितने हैं, 5 है। मेटाटार्सल क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना भाई। मेटाटार्सल 5 ही नंबर। उसके बाद फ्लैंजेस 14 ही नंबर। फ्लैंजेस कितने हैं, 3 + 3। जैसे कि उंगली में कितने होते हैं, 3 3 3। देखिए ये मेरा हाथ है, 3 इसमें होंगे ना भाई, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, और इसमें 2। उसी तरह पैर में क्या होते हैं, 3 + 3 + 3 + 3 + 2 कितना है, 14 हड्डी ये हो गया। तो फ्लैंजिस में कितने हो गए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैंजिस में 14 ही नंबर हो गए। ऑफ द बोन ऑफ द लेग और हिंडलिंग, ठीक है। कप से बोन का पैटेला कवर द नी वेंट्रल। यहाँ पे क्या होता है, कप से बोन होता है। कैसा बोन होता है, यहाँ कप से देख रहे हैं, कटोरा, कटोरा टाइप। ऊपर जैसे आप पैर भी देख रहे हैं, ऊपर कटोरा टाइप बोन होता है, ऐसे कप से बोन बोला जाता है। तो इसको नी कैप भी बोला जाता है। तो 14 बोन हो गया। 1 बोन ये होगा, पटेला 1 हो गया। अब सबको जोड़ते हैं, फीमर 1, पटेला 1, फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1। तो 1 2 3 4, 4 ये हो गया। टार्सल कितना, 7। तो 4 + 7 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 + 5 16 हो गया। 16 + 14 30। इधर भी पैर में भी देखा जाए तो पैर में भी देखा जाए कितने बोन हो गए, 30 बोन हो गए। इस साइड 30, वही मैं बोल रहा हूँ आपको,
वही मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको सर कि यहाँ पे फिबुला कितना है, 4 लिम्ब में ये 60 हो गया, 30+30, हैंड लिम्ब में भी 30+30 60 हो गया, गिनती हो गया ना भाई। तो ये ऊपर का हो गया, ऊपर वाला भी हो गया और नीचे वाला भी हो गया, ठीक, मतलब हैंड वाला भी हो गया, पेक्टोरल गडल वाला भी हो गया, राइट पेक्टोरल गडल हो गया और नीचे वाला भी हो गया, ठीक। अब चलते हैं ऊपर लिखा पेक्टोरल एंड पेल्विक गडल बोन हेल्प इन आर्टिकुलेशन। देखिए यहाँ पे जो बनाया हुआ है ना ऐसे पकड़ा हुआ, कैसे पकड़ा हुआ, ऐसे पकड़ा हुआ है। पेक्टोरल एंड पेल्विक गडल बोन हेल्प इन पेक्टोरल एंड pelvic girdle bone help in the articulation of the upper and lower limb respectively with the axial skeletal। एक्सियल स्केलेटल हम लोग को पता है कि भाई शरीर जो है हमारा वो एक्सियल में है, और ये जो हाथ है हमारा एपेंडिकुलर में आ गया। हाँ ठीक है, सॉरी। देखिए यहाँ पे लिखा पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल बोन हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल जो ये है शरीर है उससे ये वाला बोन जुड़ा हुआ रहता है। ईच गडल इज फॉर्म बाय 2 हाफ्स। एक मतलब अंदर जैसे ये मान लीजिए यहाँ वाला एक पकड़ने वाला हो, एक ऐसे यहाँ पे लगा हुआ होगा, तो एक हाफ ये हुआ, एक हाफ ये हुआ। Pectoral pelvic bone, ठीक है। Each girdle is formed by 2 half. Each half of the pectoral girdle constitute the clavis and the scapula। clavis देखिए स्कैपुला ये हो गया, ये जैसे अंदर वाला जो होगा ना क्लाविस ये हो गया, ऊपर वाला क्लाविस, यहाँ क्लाविस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लाविस हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, स्कैपुला हो गया, ठीक। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गडल। अब एक हाफ तो ऐसे वाला हो गया, पकड़ इधर वाला हो गया, एक हाफ ऐसे वाला हो गया, तो 2 हाफ हो गया। अब एक हाफ का बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, एक हाफ का बात कर रहे हैं। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गडल कंसिस्ट ऑफ क्लाविस। क्लाविस तो ऊपर ये ब्यूटी बोन हो गया ना, ये वाला बोन भाई, ये वाला बोन है ना ब्यूटी बोन, मैं इतना मोटा में दिखेगा ना, हाँ ये वाला बोन है ब्यूटी बोन हो गया, ठीक। लगे ब्यूटी बोन था नहीं मेरा। यहाँ वाला हड्डी हो गया, यहाँ वाला हड्डी है ना, और ये वाला पीछे वाला स्कैपुला हो गया। पीछे वाला क्या हो गया, स्कैपुला हो गया, जो ट्रायंगल ऐसे होता है ना भाई, देखो यार यहाँ पे दिखेगा आपको, ऐसा हो गया, समझ में आया भाई। तो यहाँ पे क्या लिखा, ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गडल कंसिस्ट ऑफ क्लाविस एंड स्कैपुला। स्कैपुला इज द लास्ट ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। वेंट्रल पता सबको भाई, वेंट्रल मतलब आगे वाला, डोर्सल मतलब पीछे वाला। स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, situated in the dorsal part of the thorax। dorsal part मतलब पीछे वाला part of the thorax मतलब between the second and the seventh rib। between यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये वाला प्रेजेंट है सेकेंड T2 देखिए, ये वाला अपन लोग देख लिए थे ना, ये T2 से लेकर के T7 तक लगा हुआ रहता है। क्या होगा, T2 से लेकर T7 तक लगा हुआ रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ स्कैपुला लार्ज ट्रायंगुलर बोन फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल। डोर्सल मतलब पता पीछे होता है, of the thorax between the second and the seventh rib। The dorsal flat triangular body of the scapula has slightly elevated ridge called spine। यहाँ पे उठा हुआ रहता है ना भाई, उसको बोला गया है। The dorsal flat triangular body of scapula has slightly elevated ridge called the spine which project as a flat expanded process called acromion process। ये क्या होता है, acromion होता है। इसका तो PDF नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ना, द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपांडेड प्रोसेस। फ्लैट होता है, एक्सपांडेड प्रोसेस होता है। ये जो मतलब यहाँ पे जो पूरा लगा हुआ है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा ही को ये यहाँ पे जो ऐसे बना हुआ है, एक अंदर लभा हुआ है, बाहर निकला हुआ है, अंदर जो ऐसे है, ये पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस बोलते हैं। और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, एक्रोमोनिन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोमोनिन प्रोसेस। द क्लाविस आर्टिकुलेट विद दिस। क्लाविस जो होता है, एक सेकेंड, क्लाविस जो होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द क्लाविस आर्टिकुलेट विद दिस। क्लाविस क्या करता है, क्लाविस जो है ना, ये जो है, ये क्लाविस यहाँ पे है ना, ये आर्टिकुलेट रहता है, घूमते रहता है, ऐसा ये है ना, ये घूमते रहता है, क्लाविस बंधा हुआ रहता है और ये घूमते रहता है। द क्लाविस आर्टिकुलेट विद दिस बिलो द एक्रोमिन। Below the acromion is a depression called genoid cavity। बिलो द एक्रोमिन के बिलो जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं जीनोइड कैविटी। इसको मैं
Below the acromonine is a depression called gynoid cavity which articulate with the head of the humerus to form a soldier joint. यहाँ पे humerus के head पे यहाँ पे जो बना हुआ रहता है इसे बोलेंगे हम लोग हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म अ सोल्जर जॉइंट. यहाँ पे क्या बनता है? सोल्जर जॉइंट बनता है. आपको पता है, समझ में आ रहा है बात को? नहीं आ रहा है, आना चाहिए भाई. देखिए यहाँ पे क्या सोल्जर जॉइंट बन रहा है ना, सोल्जर जॉइंट इसी को बोला जा रहा है. एक सेकंड. यहाँ पेल्विक गडल कंसिस्ट ऑफ टू कोक्स. यहाँ पे सोल्जर जॉइंट है. ईच क्लैविस इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद टू कर्वेचर. ईच क्लैविस जो है वो लॉन्ग बोन का बना हुआ होता है, बड़े बोन का बना हुआ होता है. ईच क्लैविस इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद टू कर्वेचर. दी बोन इज कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन. कॉलर बोन बोल दिया या ब्यूटी बोन बोल दिया, आधा इधर होता है आधा इधर होता है. ईच क्लैविस बोन लॉन्ग स्लेंडर बोन, यही क्लैविस बोन. ये रहा, ये हाँ, यही नहीं, ये तो दूसरा, ये नहीं है. क्लैविस बोन समझ रहे हैं? ये वाला क्लैविस बोन हो गया, ये वाला क्लैविस बोन यहाँ लिखा हुआ है क्लैविस बोन. ठीक. आगे लिखा इच क्लैविस बोन इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद टू कर्वेचर. दी बोन इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉलर बोन. इस बोन को क्या बोला जाता है? कॉलर बोन बोला जाता है. पेल्विक गडल जो नीचे वाला हो गया, पेल्विक गडल कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन. ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन. पेल्विक गडल हो गया, नीचे वाला पार्ट हो गया ना. अब चलते इस वाले पार्ट पे. देखिए एक सेकंड. पेल्विक गडल कंसिस्ट ऑफ टू कोक्सल बोन. Pelvic girdle consists of 2 coxal bone. Coxal bone, each coxal bone is formed by the fusion of 3 bone. यहाँ 3 बोन का फ्यूजन होता है. पेल्विक गडल जो बना है ना, ये पेल्विक गडल है. तो इसमें क्या क्या होता है? इलियम होता है, प्यूबिस होता है, इस्चियम होता है. 3 बोन से बना हुआ रहता है. ठीक है. पेल्विक गडल कंसिस्ट ऑफ 2 कोक्सल बोन. ईच कोक्सल बोन, 2 कोक्सल बोन होते हैं. एक इधर होगा एक उधर होगा. पेल्विक गडल जो है, जैसे पेल्विक गडल है ना भाई, ये पेल्विक गडल एक इधर होगा और एक इधर होगा. ठीक. एक इधर एक इधर, वही बात लिखा गया यहाँ पे कि ईच पेल्विक गडल कंसिस्ट ऑफ 2 कोक्सल बोन. एक इधर वाला कोक्सल बोन हो गया, एक इधर वाला कोक्सल बोन हो गया. ईच कोक्सल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन. इसके अंदर 3 बोन होते हैं. इलियम इस्चियम प्यूबिस. इलियम इस्चियम प्यूबिस, ऐसे याद कर सकते. इलियम इस्चियम प्यूबिस 3 बोन से बना हुआ रहता है. एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन इज अ कैविटी कॉल्ड एसेटाबुलम. ये जो एसेटाबुलम यहाँ पे कैविटी है ना, इसी कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेटाबुलम. क्या बोलते हैं भाई? ओ भाई, इस कैविटी क्या बोलते हैं? एसेटाबुलम. यहाँ लिखा हुआ है टू एट अ पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अबव बोन इज अ कैविटी कॉल्ड एसेटाबुलम टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट. जिसे थाई बोन, जैसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ से ही थाई बोन लगा हुआ रहता है. यहाँ से ही, यहाँ पे जो मान चलो ये थाई बोन है, तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है इसमें फंसा हुआ रहेगा ना, अंदर फंसा रहा है, इसी को बोला जा रहा है एसेटाबुलम. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसेटाबुलम. एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अबव बोन इज अ कैविटी कॉल्ड एसेटाबुलम टू विच द थाई बोन. इसी से थाई बोन, यहाँ देख रहे हैं अंदर कैविटी टाइप लग रहा है, उससे क्या थाई बोन लगा हुआ रहता है. The 2 half of the pelvic girdle meet ventrally to form a pubic symphysis. Ventrally क्या चीज होता है? pubic symphysis होता है. ventrally क्या होता है? pubic symphysis होता है fibrous cartilage. The two half of the pelvic girdle meet ventrally to form pubic symphysis containing fibrous cartilage. ये क्या होता है? fibrous cartilage. बैटरी डाउन हो गया, चार्ज लगा के. चार्ज हो रहा है. तो हम ये समझ लिए कि यहाँ पे टू हाफ ऑफ द पेल्विक गडल मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज. इसमें क्या होता है? फाइब्रस कार्टिलेज होता है. समझ में आया भाई? फाइब्रस कार्टिलेज यहाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस देखना, फाइब्रस कार्टिलेज है. यहाँ पे क्या है? फाइब्रस कार्टिलेज है. फाइब्रस कार्टिलेज मूवमेंट नहीं करता. मतलब आगे आप देख भी सकते हैं ना, आगे वाले पार्ट में फाइब्रस कार्टिलेज होता है. और यहाँ पे आर्टिकुलेशन के लिए एसेटाबुलम हो गया.
अब हम लोग चलते हैं ज्वाइंट पे। अब ज्वाइंट क्या है? ज्वाइंट जो होते हैं, ज्वाइंट क्या है? एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं उसके लिए ज्वाइंट क्या है? एक एसेंशियल है। क्या एसेंशियल है? इन्वॉल्विंग दी बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें इन्वॉल्व क्या करता है? बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। लोकोमोटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन टू दिस। जो मूवमेंट होता है, जो हम लोग मूवमेंट, लोकोमोटरी मोशन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जा रहे हैं, उसके लिए जो हम ज्वाइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिस ज्वाइंट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन। ज्वाइंट जो होते हैं वो बोन के बीच में कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, या फिर बोन और कार्टिलेज के बीच में कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। टेंडन और लिगामेंट आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सिलेबस हट गया, तो हाँ हट गया। तो टेंडन और लिगामेंट होता है, जो बोन से बोन जुड़ा, जैसे एक ट्रिक होता है, जैसे मैं याद बता सकता हूँ आपको, देखिए याद कर सकते LIMB, ठीक। तो ये देखिए बोन और मसल, देखिए इसे छोड़िए, आप ध्यान रखिए ज्वाइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स। बोन और बोन के बीच में कांटेक्ट हो सकता है, बोन और कार्टिलेज के बीच में भी कांटेक्ट हो सकता है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट्स थ्रू जॉइंट। फोर्स जनरेट होता है मसल्स में, फोर्स जनरेट होता है मसल्स में। फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट। जो मसल्स होता है, मसल्स के द्वारा, जो मसल से फोर्स जनरेट, आप पढ़े होंगे इसी पहले जो हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे इस वाले टॉपिक में पढ़े ना हम लोग, मसल से ही, जैसे ये सार्कोमियर वाला बात, तो यहाँ पे जो भी होता है मसल से फोर्स जनरेट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू ज्वाइंट। ज्वाइंट के द्वारा, वेयर द ज्वाइंट एक्ट एज फलक्रम। फलक्रम क्या होता है? जो तराजू होता है ना, जैसे ये तराजू है, ये तराजू है, एक इधर है एक इधर है, और इसको यहाँ पे बैलेंस किया जाता है। इसे पकड़ बैलेंस करते हैं ना भाई, ओ भाई बैलेंस करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो बैलेंस करते हैं फलक्रम, यहाँ पे मतलब एक दूसरे बैलेंस करते रहते हैं। मानो चलो एक हड्डी है, एक हड्डी यहाँ पे ज्वाइंट है, तो ये अंदर वाला पार्ट बाहर वाला पार्ट को बैलेंस कर रहा होगा, नहीं बैलेंस करेगा कैसे काम चलेगा? तो सीधा जैसे इधर वाला पार्ट उतना ही जोर लगा रहा होगा अंदर वाला पार्ट, तो फलक्रम की तरह काम करता है। फलक्रम मतलब ये तराजू टाइप नहीं होता है। इधर मानो चलो बहुत ज़्यादा वेट हो गया, इधर बहुत ज़्यादा वेट रख दिए, इधर मान से 10 किलो टमाटर रख दिए और इधर कुछ भी नहीं रखे, तो ये तो पूरा मुड़ेगा ना यहाँ पे, इसी तरह काम करता है। अब ये डिसबैलेंस होगा, डिसबैलेंस मुझे इसको उठाना है, तो अंदर इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए ना भाई। अभी जानते हैं इसको उठाओगे तो ज़्यादा फोर्स अंदर कम लगेगा तब तो उठेगा। इसी तरह फलक्रम की तरह काम करता है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू ज्वाइंट, वेयर द ज्वाइंट एक्ट एज फलक्रम। जो ज्वाइंट होता है, जैसे यहाँ वाला ज्वाइंट है, ये क्या चीज ऐड करता है? फलक्रम से ऐड करता है। द फलक्रम की तरह मूवेबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट आर वेरी डिपेंडिंग ऑन द वेरी डिफरेंट फैक्टर। द मूवेबिलिटी ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट का जो मूवमेंट होता है डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ज्वाइंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर फॉर्म, नेमली 3 मेजर फॉर्म में हम लोग ज्वाइंट को, 3 मेजर फॉर्म में हम लोग ज्वाइंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 मेजर फॉर्म में हम लोग ज्वाइंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। और 3 मेजर जो फॉर्म है हमारे पास वो क्या है? फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, और हमारे पास एक और ज्वाइंट आ जाते हैं। कौन कौन से ज्वाइंट हमारे? फाइब्रस ज्वाइंट है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, और हमारे पास है एक सिनफॉइबल ज्वाइंट। ठीक, अब हम लोग चलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है कोई भी तरह का मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। जैसे हमारे माथा, मतलब यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड। यहाँ पे जो ज्वाइंट है ये फाइब्रस ज्वाइंट है, ये वाला यहाँ पे देखेंगे थोड़ा आपका अंदर अंदर दबा हुआ होगा, ये मूव करता है? नहीं मूव करता, एक्सीडेंट के अलावा मतलब मूव नहीं करता है ना। यहाँ वाला, यहाँ पे देखें ना थोड़ा गड्ढा टाइप आपका महसूस होगा, तो यहाँ पे मूव नहीं करता है। तो ये सब क्या है? फाइब्रस ज्वाइंट है। क्या है? फाइब्रस ज्वाइंट है। ये क्या है? फाइब्रस ज्वाइंट है। आगे चलते हैं। Fibrous joint do not allow any movement. This type of joint is shown by the flat skull bone which fuses to end to end. Into जैसे मैंने माथा का बताया तो यहाँ पे end to end पूरा जुड़ा हुआ रहता है। क्या होता है? पूरा जुड़ा हुआ रहता है। Fibrous this type of joint is shown by the flat skull bone which is fused end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of scutchers. Scutcher मतलब जो अंदर लगा हुआ मसल भाई, जो अंदर ज्वाइंट है ना, उसी को बोला scutchers. टू फॉर्म ऑफ कार्नियम, जैसे माथा वाला बात बोला गया ना, यहाँ पे माथा मतलब दिमाग, मतलब क्या बोले, हेड बोल रहा है ना, स्कल 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 में ये होता है। ठीक,
अब सेकंड हम लोग बात करें कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो सेकंड क्या बात करें हम लोग, कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है, द बोन इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। जो बोन ज्वाइंट होते हैं टुगेदर, उससे क्या चीज होते हैं, हेल्प विद कार्टिलेज, कार्टिलेज से जुड़े हुए रहते हैं। दिस ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रेट इन द वर्टिब्रल कॉलम इज द पैटर्न एंड परमिट लिमिटेड मूवमेंट। इस तरह ज्वाइंट होते हैं वो लिमिटेड मूवमेंट करते हैं, पूरा मूवमेंट शो नहीं करते हैं, पूरा मूवमेंट शो नहीं करते कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या करते हैं, पूरा मूवमेंट शो नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल भी देखेंगे। कार्टिलेजिनस पहले समझे आप। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट ये होता है जैसे दिमाग में, मतलब स्कल में हो गया, स्कल में थोड़े से भी मूवमेंट शो नहीं करते अनटिल अनलेस एक्सीडेंट, नहीं बोलना चाहिए, मतलब ज्वाइंट नहीं होते, मतलब ज्वाइंट मूव नहीं करता है। सेकंड है कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होते हैं, बोन इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। क्या चीज जुड़े होते हैं, कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। द ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रेट इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ इज ऑफ द पैटर्न एंड परमिट लिमिटेड मूवमेंट। ये क्या करता है, लिमिटेड मूवमेंट शो करता है। सेकेंड है बस सिनफाइवल जॉइंट, कैरेक्टराइज विद द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फील्ड सिनफाइवल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन। इसके अंदर जैसे कि पैर वाला हो गया सिनफाइवल जॉइंट, इसके अंदर फ्लूइड लगा रहता है। क्या होता है, फ्लूइड रहता है। जैसे ये वाला देखिए सर, देखिए आप, ये देखिए, ये फाइब्रस जॉइंट हम पढ़ लिया। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, इमूवेबल होता है स्कल और कार्नियर बोन। इसके बारे बात कर लिए थे। कार्टिलेजिनस जॉइंट, राइटिंग गंदा है भाई, लेकिन काम चल जाएगा ना, समझ में आ रहा है। मैं बोल भी दे रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। स्लाइटली मूवेबल होगा। और ये सब जो ये नोट्स है, इसका मैं लिंक टेलीग्राम चैनल पे, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक। और यहाँ स्लाइटली मूवेबल है, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, है ना, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा, स्लाइटली मूवेबल होगा। ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट बोन, बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिब्रेट, बिटवीन ट्रू रिब है ना, जो आगे वाले रिब मूवमेंट सब शो करते हैं, ट्रू रिब between adjacent vertebrae, between true rib sternum and sternum vertebral sternum। जो आगे वाले रिब है ना, रिब थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करते हैं। मैं मूव कर रहा हूँ तो रिब मूवमेंट शो नहीं कर ही रहा भाई। जब रिब मूवमेंट शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, कार्टिलेज जॉइंट। आगे कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है, पीछे भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो मूवमेंट शो कर रहा है, कार्टिलेज मूव कर रहे हैं, मतलब कार्टिलेज के कारण मूवमेंट हो रहा है, इसलिए क्या बोला गया, कार्टिलेजिनस जॉइंट बोला गया। क्या बोला गया, कार्टिलेजिनस जॉइंट बोला गया। और आगे हम बात कर रहे हैं सिनफाइवल जॉइंट। सिनफाइवल जॉइंट क्या है, फ्रीली मूवेबल। क्या है, एक फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है। तो यहाँ बात कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सिनफाइवल जॉइंट। सिनफाइवल जॉइंट कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस, बहुत ज्यादा हो गया ना, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, इसको इधर रख देते हैं। अब सिनफाइवल जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। सिनफाइवल जॉइंट क्या होता है कि इसके अंदर सिनफाइवल फ्लूइड होता है। क्या होता है, सिनफाइवल फ्लूइड होता है, ठीक, एंटीबॉडी होता है बेसिकली। वो मतलब पैर वाला बात हो ना, पैर में जैसे आप मूव कर रहे हैं, यहाँ पे सिनफाइवल फ्लूइड होता है। जैसे पैर का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ऊपर वाला हड्डी ये रहा, नीचे वाला हड्डी ये रहा, तो सिनफाइवल जॉइंट हो गया। सिनफाइवल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड सिनफाइवल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस। जो दो सरफेस है यहाँ पे, जो दो सरफेस है जो आर्टिकुलेट कर रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, सिनफाइवल फ्लूइड रहता है। Such an arrangement allow concentrable movement. These joint help in locomotory. This joint help in locomotory and many other movement. Ball and socket joint between humerus and pectoral girdle. बॉल, अब देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, ह्यूमरस और पेक्टोरल गडल में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ गया। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ये वाला हो गया भैया, ये वाला हो गया। अब इसका बेल लाइन कटा, बैटरी इसका भी खत्म हो गया। यहाँ वाला हो गया, हाँ। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, और सिनफाइवल जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल। हिंज जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया। हिंज जॉइंट होगा, जो नी पे जो घुटना होता है, घुटना पे हिंज जॉइंट होता है। हिंज से हिंज है ना भाई, मान लीजिए ऊपर वाला पैर है, ये नीचे वाला पार्ट क्या हिंज है इसके साथ। उसके बाद पाइवट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस वाला ये वाला बात बोल रहा है, क्या बोला, ये वाला बात बोल रहा है, एटलस एंड एक्सिस। एटलस और एटलस एक्सिस यहाँ पे ज्वाइंट है ना, ये वाला एटलस एक्सिस वाला पाइवट जॉइंट हो गया। ग्लाइडिंग है बिटवीन कार्पेल्स। कार्पेल के बीच में क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। बिटवीन कार्पेल के बीच में क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। बिटवीन कार्पेल्स बीच में क्या होता है, ग्लाइडिंग, याद रखना, कार्पेल बीच में क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। आगे बात किया जाए सैडल बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल।
ऑफ द थम एंड कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच में ज्वाइंट होता है, उसे क्या बोला जाता है, सैडल ज्वाइंट बोला जाता है। सम एग्जांपल। डिसऑर्डर के बारे में बात किया, डिसऑर्डर हमारे पास है, हाँ डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। डिसऑर्डर क्या है, मैस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन में जो ज्वाइंट रहता है उसमें भी अफेक्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है, लीडिंग टू फैटिग, थकान महसूस होता है, थकान महसूस होता है, उसके बाद पैरालिसिस भी हो सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, प्रोग्रेसिव मसल्स का यहाँ डिजनरेशन हो जाता है, टेटेनी हो गया, टेटेनी में लो कैल्शियम लेवल के कारण होता है टेटेनी। अर्थराइटिस, ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन अर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसीज हो गया, डिस्कीज और फीमेल को ज़्यादा होता है क्योंकि एस्ट्रोजन कम होता है जैसे उम्र बढ़ता है। गाउट हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन से गाउटी हो जाता है। इसे में समझ में आ गया। और चैनल सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और वीडियो बताइएगा, कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ये सब समझ लिए बहुत आसान है। और मैस्थिनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया। उसके बाद यदि बात किया जाए प्रोग्रेसिव डिजनरेशन हो गया, उसका टेटेनी हो गया, टेटेनी में कैल्शियम का लेवल कम होता है, कैल्शियम का लेवल कम होता है, अपने आप हिलने लगे बॉडी, वो वाला ज्वाइंट पे हिलने लगा। और यहाँ पर अर्थराइटिस से इन्फ्लेमेशन ज्वाइंट हो गया। और उसके बाद बात कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, और यहाँ पे डिक्रीज बोन मास, बोन हड्डी पतला हो जाता है। गॉट इन्फ्लेमेशन ज्वाइंट यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं उसके कारण हो जाता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं, गाउटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाउटी।